बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं गंदम के आखिरी पानी के बारे में। गंदम का जो आखिरी पानी होता है वो गंदम का सबसे अहम तरीन पानी होता है, क्योंकि अगर इस पानी को हम देर से लगाएंगे तो भी नुकसान होगा और अगर हम जल्दी लगा देंगे तो तब भी गंदम का नुकसान होगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देर से लगाने से और जल्द लगाने से नुकसान क्यों होता है। देखिए, अगर आप पानी जल्द लगा देंगे और फिर उसके बाद गंदम को पानी नहीं लगाएंगे और गंदम को पानी की ज़रूरत होगी तो जो गंदम का पौधा है वो मुरझाओ करेगा और गंदम के पौधे के मुरझाओ से जो है गंदम का दाना जो है वो कमज़ोर होगा और उसका वजन कम होता जाएगा। इसी तरह अगर आप गंदम को पानी देर तक लगाते हैं, मौसम गर्म होता है, तो अब जब आप गर्म मौसम के अंदर गंदम के पौधे को पानी लगाते हैं उस टाइम जो है वो दाना पकने के आखिरी मराहिल में होता है, तो जो गंदम के अंदर जो नमी मौजूद होती है गंदम के पौधे को उसके दाने के भराई के लिए जो है वही नमी काफ़ी होती है। और जब आप ऊपर से और पानी लगाते हैं तो जो पौधे की जड़ें हैं वो जल्द मर जाती हैं। पौधों की जड़ों की जल्द खत्म हो जाने की वजह से जो है गंदम जो 10 दिन लेट पकनी थी वो 8-10 दिन पहले पक जाती है। इसी जल्दी पकाव की वजह से गंदम का वजन भी जो है 5-7 मन कम हो जाता है। तो अब आपने इस हिसाब से इस 2024 के अंदर मौसम को मद्देनजर रखते हुए आपने पानी लगाना है। इस टाइम तकरीबन 5 मार्च है, तो 5 मार्च पर इस टाइम पूरे पंजाब का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, बल्कि ठंडा मौसम चल रहा है, काफ़ी ठंडा मौसम चल रहा है। तो इस हिसाब से गंदम अपनी बेहतरीन बढ़ोतरी की तरफ जा रही है और इंशाअल्लाह 2024 के अंदर आपको ये 70 से लेकर 80 मन पैदावार देगी अगर आपने पीछे फर्टिलाइजर अच्छा इस्तेमाल किया है और आपकी गंदम जो है वो अच्छी है। तो ये रिकॉर्ड साल होगा जिसमें आप गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे, क्योंकि आप ये देखें कि जो हालिया बारिशी स्पेल गुजरा है उसके अंदर गंदम जो है वस्ती और जनूबी पंजाब में ज़्यादा नहीं गिरी, बल्कि शुमाली पंजाब जहाँ पर राइस जोन है वहाँ पर भी गंदम बहुत ज़्यादा नहीं गिरी, कुछ जगहों पर गिर गई है। तो जहां पर गंदम सिट्टा निकाल चुकी थी और गिर गई है तो वहां पर कोई खास नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर गंदम पहले गिर गई है तो तब भी कोई खास नुकसान का अंदेशा नहीं है, क्योंकि मौसम जो है ऊपर से बदस्तूर ठंडा बना हुआ है और आगे मजीद जो है वो बारिशी स्पेल बताए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से गंदम आपको इंशाल्लाह अच्छी पैदावार देगी। अब आप एक नुक्ता जो है वो आखिरी पानी का अपने जहन में रख लें, खास तौर पर वस्ती पंजाब वाले और जनूबी पंजाब वाले, कि अगर मौसम 13 मार्च के बाद गर्म होना शुरू हो जाता है, दर्जा हरारत 30 से ऊपर चला जाता है, तो फिर आपने दो काम लाजमन करने हैं। एक तो आपने 10 मार्च से पहले एक तो आप फंगस का स्प्रे कर लें अगर आपकी भारी फसल है तो, क्योंकि कुंगी का अटैक होगा। ये साल इसी तरह का चल रहा है कि नमी का तनासुब जो है वो ज्यादा है और फंगस के अटैक के जो है खतरात बढ़ गए हैं। और दूसरा, अगर मौसम ठंडा रहता है तो फिर आपने गंदम को 2 पानी लगाने हैं और अगर मौसम गर्म हो जाता है तो फिर आपने अब गंदम को जहां पर भारी रकबे हैं वहां पर आपने 1 पानी लगाना है। अब आप कहेंगे कि जब मौसम गर्म हो जाएगा तो फिर तो पानी की ज्यादा जरूरत होगी, तो फिर हम पानी 1 क्यों लगाएं, और जब मौसम ठंडा रहेगा तो फिर हम पानी 2 क्यों लगाएं। देखें कि अगर मौसम ठंडा रहा तो फिर गंदम जो है वो पकाई जो है उसकी थोड़ी लेट हो जाएगी, तो उस लेट होने की वजह से उसे 2 पानियों की जरूरत होगी। और अगर जल्द जो मौसम है वो गर्म हो जाता है तो फिर गंदम की पकाई का जो मरहला है वो भी कम हो जाएगा, तो इस पकाई जल्दी होने की वजह से उसे पानी भी 1 की जरूरत होगी। तो अगर मौसम ठंडा रहता है तो फिर आप 1 पानी जो है वो 15 मार्च से पहले लगा लेंगे और दूसरा पानी जो है वो आप 25 मार्च तक लगा लेंगे और उसके बाद आपने फिर कोई पानी नहीं लगाना। और अगर मौसम गर्म हो जाता है तो फिर आपने 15 से लेकर 20 मार्च के दरमियान, और अगर आप पहले पानी लगा चुके हैं या पहले बारिशी वतर ज्यादा है तो फिर आपने 20 से लेकर 25 मार्च तक ऐसी गंदम को पानी लगाना है जो अभी पकाई के मरले में ना गई हो, जिसके दाना जो है वो अभी दूधिया हालत से निकल रहा हो और फुल सब्ज हो, उस गंदम को आप पानी लगाएंगे। अगर कहीं पर गंदम का दाना पीला होना शुरू हो जाए, चाहे उसके अंदर अभी थोड़ा बहुत जो है वो नरम हो, तो आपने पानी नहीं लगाना, क्योंकि पौधे के अंदर जो नमी मौजूद होगी उसको
उसकी भराई के लिए वही नमी काफी होगी। अगर आप पानी लगाएंगे, एक तो जो जड़ों के नजदीक उस टाइम फर्टिलाइजर होता है वो खत्म हो जाता है, दूर चला जाता है। दूसरा जो है वो जड़ें जो है वो जल्द मर जाती हैं, तो जड़ों के जल्द खत्म हो जाने की वजह से आपकी पैदावार का नुकसान होता है। गंदम मजीद 5-7 दिन पहले जो है वो तैयार हो जाती है। तो आपने यही करना है। इस साल का मौसम इसी तरह का है कि अब आपको मजीद 2 पानी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि गंदम जो है 10 अप्रैल से पहले उम्मीद है कि थल एरिया में भी हाथ नहीं लगेगा। पिछले सालों में, सिर्फ पिछले साल को छोड़ के पिछले 5-7 साल जो मजीद गुजरे हैं, तो उनमें जो है अप्रैल की पहली को ही हाथ लग जाता था। अगर इस मरतबा 15 अप्रैल तक जो है वो गंदम को हाथ ना लगा, गंदम की पकाई 15 अप्रैल तक जारी रही, 15 अप्रैल के बाद हाथ लगा गंदम को, तो इंशाल्लाह गंदम आपको जो भारी फसल है वो 70 से 80 मन लाजमन पैदावार देगी। और आपने ये करना है कि जब आप पानी लगाएंगे तो दोनों पानियों पे आपने 5 किलो जो है वो यूरिया और उसके साथ जो है 5 किलो पोटाशियम नाइट्रेट या 5 किलो पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट आपने सॉल्युबल इस्तेमाल करना है जो 25 किलो की पैकिंग में आता है। तो ये आपने दोनों पानियों पे लाजमन देना है। खासकर थल एरिया में जिन भाइयों ने गंदम काश्त की हुई है, रेतले रकबे हैं, तो वहां पर तो आपने लाजमी ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है।